हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उज्ज्वल पाठशाला में। मैं अरविंद आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ रियल नंबर का सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हर बार पूछा जाता है। वो थ्योरम हमारा है √2 इज इरेशनल नंबर। इस थ्योरम को करने के लिए हम कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। यदि √2 हमारा रेशनल नंबर होगा तो वह a/b के फॉर्म में होगा, जहाँ a और b हमारे क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर वह होता है जिसका कॉमन फैक्टर जो हो 1 हो और जिनका एचसीएफ जो हो वो 1 हो। तो यहाँ से हम a इज इक्वल टू निकाल लेते हैं √2b। दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा √2b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2b का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 जो है मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो बी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन में 2। यहाँ हम देख रहे हैं जो 2 है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। यदि 2 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्या होगा, वो भी ए को डिवाइड कर रहा होगा। यदि 2 ए को डिवाइड कर रहा होगा तो हम मान लेते हैं कि कोई कांस्टेंट आ रहा है जो सी है। तो यहाँ से हम a इज इक्वल टू 2c निकाल लेते हैं और a इज इक्वल टू 2c हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता है 2c स्क्वायर अपॉन में 2। तो इसको हम लिख देते हैं 4c स्क्वायर अपॉन में 2। इस 2 से 4 को काट देते हैं 2 टाइम में, तो बी स्क्वायर हमारा क्या आ जाता है, 2c स्क्वायर। तो सी स्क्वायर हम कैसे निकाल लेते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो सी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन में 2। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 2 है वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। यदि 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है, जो कि पॉसिबल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पहले एज्यूम किया है कि ए और बी क्या है, हमारे को प्राइम नंबर है जिसका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। यह हमारा एजम्पशन जो है वो गलत हो गया। यहाँ पे हमने ए और बी को क्या माना है, को प्राइम नंबर जिसका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, तो हमारा एजम्पशन जो है वो गलत हो गया। क्या कि ये √2 जो है वो रेशनल नंबर है, तो इसलिए √2 क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा। बच्चों, यह थ्योरम बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से समझ लें और नोट डाउन कर लें। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।